Hello everyone, this is continuing of previous video, that is relation and function. In this video I will discuss type of function, but before coming to type of function I will just recap about function. So function is nothing but it is a special type of relation. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था रिलेशन के बारे में पिछले वीडियो में। रिलेशन क्या होता था? रिलेशन बेसिकली एक सबसेट होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सपोज अगर ए हमारे पास एक सेट है और बी एक सेट है, तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे और उसका जो सबसेट होता था उसको हम लोग रिलेशन कहते थे। तो सपोज करिए कि जो ए सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी सी, और जो बी सेट है उसमें सपोज करते हैं कि 1 2 3, इस तरह से 3 एलिमेंट है। तो अब सेट में क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को मैप करा देते। सपोज ए ने मैप कर दिया 1 से, फिर ए मैप हो गया 2 से, फिर बी मैप हो गया 2 से, सी मैप हो गया 3 से। तो इस तरह से मैपिंग होती थी। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि आर में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए का जो इमेज है वो 1 है, फिर ए का जो इमेज है वो 2 है, बी का जो इमेज है वो भी 2 है, और जो सी का इमेज है वो 3 है। तो ये इस तरह से आर में एलिमेंट आ गए सारे। बट ये जो मैपिंग है ये मैपिंग फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है। तो फंक्शन होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है जिसको फुलफिल करना होता है उस मैपिंग को। तो अगर ये मैपिंग, इसमें जो एलिमेंट मैप हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को मैप करे। जैसे यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, और जो ये 1 2 3 है ये सारे इमेज है। तो जब प्री इमेज का इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा अगर हो जाएगा उसका इमेज तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए का जो इमेज है 1 भी है, ए का जो इमेज है 2 भी है, मतलब ए 1 में मैप हो रहा है और ए 2 में भी मैप हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो अगर ये ऐसा हो जाता, सपोज करिए कि ऐसे हो जाता, मतलब ए 1 से मैप हो रहा है, बी 2 से मैप हो रहा है, सी 3 से मैप हो रहा है, तो एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा है, तो ये फंक्शन हो जाता। अगर ये सपोज करो कि मैं इसको 2 पे मैप ना करा के मैं ऐसे 1 पे मैप करा देता, तो भी ये फंक्शन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का, जैसे ए का एक इमेज आया तो बी का भी एक ही इमेज है। वो अलग बात है कि सेम इमेज है, बट इमेज एक ही आया है। ए दो एलिमेंट पे जाकर के मैप नहीं हो रहा, तो हर एक प्री इमेज के एक इमेज आनी चाहिए, तो वो फंक्शन, तो वो जो मैपिंग होगा वो फंक्शन हो जाएगा। तो ये था फंक्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन के टाइप, कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शन को बेसिकली हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 तरीके से। एक हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन मैपिंग, और एक देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो जो फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं 1 1 फंक्शन, और फिर ऑन टू फंक्शन, और एक होते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। बेस्ड ऑन डिग्री, इसको 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है कॉन्स्टेंट फंक्शन, और एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। बट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मैपिंग। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे टाइप पे। तो फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 1, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि अगर आप x के कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे तो उसका जो इमेज होगा y सेट में वो भी डिस्टिंक्ट होगा, तो वो जो फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब ये जो वर्ड है 1 1, इस वर्ड से ही पता चल रहा है इसका डेफिनेशन। 1 1 का मतलब ये कि 1 एलिमेंट का इमेज 1 होगा, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है f1, और यहाँ पे एक सेट है x और दूसरा सेट है y। x के हर एक एलिमेंट मैप हो रहे हैं, मतलब 1 मैप कर रहे हैं b पे, 2 मैप कर रहे हैं c पे, 3 मैप कर रहे हैं a पे, और 4 मैप कर रहे हैं d पे। मतलब 1 एलिमेंट इज मैप्ड टू 1 एलिमेंट, इसलिए ये फंक्शन 1 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक f2 फंक्शन है। सपोज करिए कि ये x और ये y सेट है, यहाँ पे x टू y एक फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो x के एलिमेंट है 1, वो भी एक एलिमेंट पे जाकर के मैप हो रहा है y का, 2 भी b से मैप हो रहा है, 3 भी एक ही एलिमेंट d से मैप हो रहा है, और 4 भी सिर्फ c से मैप हो रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हर एक एलिमेंट है x के एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है, कोई भी दो एलिमेंट के सेम इमेज नहीं है। तो बेसिकली इससे ये पता चला कि अगर इमेज डिफरेंट है तो इसके जो प्री इमेज होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे ए है बी है, ये डिस्टिंक्ट है, तो इसके जो प्री इमेज है यहाँ पे 1 है और 2 है, तो ये डिफरेंट है। तो इमेज अगर डिफरेंट है तो प्री इमेज भी डिफरेंट है। इसी को हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि अगर इमेज सेम है तो प्री इमेज भी सेम होगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x, fx1 इक्वल टू fx2। मतलब कि अगर इमेज सेम हो रहा है तो यहाँ से ये इम्प्लाई करना चाहिए कि जो प्री इमेज है वो भी सेम है, तभी जाकर के जो फंक्शन होगा वन वन फंक्शन हो पाएगा। तो हम लोग जब किसी फंक्शन को वन वन प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे एक्चुअल में यही वाला डेफिनेशन को यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए फंक्शन को वन वन। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था कि अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मेनी वन। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके मेनी एलिमेंट, अब इस वर्ड में ही उसका मीनिंग है, अगर मेनी एलिमेंट वन से जाकर के मैप हो रहा है तो मेनी वन हो जाएगा। जैसे 1 और 2 दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट में जाकर के मैप हुआ है, मेनी वन हो गया। उसी तरह से सी में दो एलिमेंट आके मैप हो रहा है तो मेनी एलिमेंट वन में जाके मैप हो रहा है, तो मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। तो इसका मतलब जो f3 होगा वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f जो x टू y है, तो y में जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट से वो मैप्ड होना चाहिए। अगर वो x के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप्ड है तो इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू है, एटलीस्ट एक बार मैप होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता। तो उसी बात को यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ए फंक्शन f x टू y इज सेड टू बी ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं if every element of y is image of some element of x under f, that is for every y belongs to capital Y, there exists an element x in x such that fx equal to y। मतलब यही बात है कि अगर आपके पास दो सेट है x और y, उसमें एक मैपिंग है, यहाँ पे मैंने f4 लिया मैप का नाम, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट y के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से मैप हुआ होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो a है 1 से भी मैप हुआ है, 2 से भी मैप हुआ है, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट मैप हुआ है। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट हो जाता सपोज करिए e, तो ये फिर ऑन टू नहीं होता क्योंकि e किसी से मैप अभी नहीं हुआ है। तो इस तरह से ऑन टू फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो f4 है वो ऑन टू फंक्शन है। अब नेक्स्ट एक देख लेते हैं और जो ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो a है और e है और f है, ये x के किसी एलिमेंट से मैप नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। हर एक एलिमेंट y का किसी न किसी एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए, मतलब हर एक इमेज का प्री इमेज होना चाहिए, तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो ये था ऑन टू के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वन वन फंक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे और ऑन टू को कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एफ फंक्शन है एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन है और ये डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है बट नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसका जो कंसेप्ट है वन वन का कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन वन वन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जितने सारे इनपुट होंगे, एक्स में इनपुट होते और वाई में आउटपुट होते, तो जितने सारे इनपुट होंगे उन सारे का जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। उसी बात को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल है तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल नहीं है तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये वाली बात। तो इस चीज का यूज करते हुए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हमें दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब इसमें हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट चाहिए ना पहले n के, तो हमने मान लिया n के दो एलिमेंट है और ये दो एलिमेंट इस तरह से है कि इनकी जो इमेज है वो सेम है। तो अगर हम किसी तरह से दिखा दें कि ये जो दोनों इमेज है ये एक्चुअल में डिफरेंट एलिमेंट के नहीं है, वो सेम एलिमेंट के है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो सेट है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू को
तो ये डिफाइंड है fx इक्वल टू 2x, तो इसका मतलब fx1 इक्वल टू 2x1, fx2 इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन हमने प्रूव कर दिया कि 1 फंक्शन है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक y के लिए x में प्री इमेज नहीं मिलेगा। यही मतलब होता था ना कि अगर कोई फंक्शन है f x टू y, तो y के हर एक एलिमेंट के लिए x में एलिमेंट मिल जानी चाहिए, तो ऑन टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसी बात को प्रूफ करना है हमें। तो अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे मैंने r लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे जो है n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा क्योंकि n to n है ना यहाँ पे फंक्शन। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इक्वल टू y। तो जो ये y है हमने मान लिया कि n से बिलोंग करता है, जो कि अर्बिट्रेरी है। अगर ये अर्बिट्रेरी है, n का कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे दिखाना है fx इक्वल टू y। मतलब जो ये y होगा किसी x का इमेज होगा। तो fx की जगह में हम लिख सकते हैं 2x, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो 2x इक्वल टू अगर y हो गया, तो यहाँ से हम x को अगर सोल्व करें तो x का जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा y/2। तो x का वैल्यू y/2 का क्या मतलब है, y कौन सा एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो नेचुरल नंबर से फिर से बिलोंग करेगा, तो ये जरूरी नहीं है। अगर y का वैल्यू सपोज करिए नेचुरल नंबर से मान लीजिए 3 है, 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब 3 बाई अगर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, तो 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो y/2 है नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इससे अगर बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। Therefore, every y belongs to n, we can't find an x belongs to n, and hence f is not on to। तो हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया ये फंक्शन 1 1 था, बट 1 2 फंक्शन ये नहीं